मदालसा कहती है, बेटा भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूं, सुनो। हविष्यन्य से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक अर्थात सामा, राजश्यामक, प्रशातिका, निवार और पोषकल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जो धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूषी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, सत्तू, रस और वरण से हीन अन्य वस्तुएं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक ये श्राद्ध में वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पति मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ, अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित, फैनयुक्त, थोड़े जल वाले, सरोवर से लाया हुआ, जहां गाय की प्यास न बुझ सके ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ, अपेय तथा पोछले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊंटनी, घोड़ी आदि भैंस और चवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दुग्ध दो ये कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहां बहुत से जंतु रहते हों, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहां अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुल अधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चंडाल, नगन और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण सूअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें, पृथ्वी पर तिल बिखेरें। ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध के जिस वस्तु को मरना शोच या जन्ना शोच से युक्त मनुष्य छू दे, वह बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रसवाला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु श्राद्ध में उपयोग के योग्य नहीं है। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान दे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का श्रद्धा पूजन करे।
1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भाव सागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथा का गान किया करते हैं जिस पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम हविष्य का पिंड, सायमिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि तथा और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दें। इसलिए पुत्र, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वे भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करें। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वे पाप भोगता है।